प्रकृति के द्वारा ही होता है। अतः प्रकृति की जड़ता और परतंत्रता ही उसके प्रेरक प्रभु और चेतन साक्षी ईश्वर की सिद्धि में सबसे प्रबल प्रमाण है। महाराज जी, अपने जीवन की ऐसी घटनाएं बताइए जिनसे ईश्वर की सत्ता और दया में आपका विश्वास बहुत बढ़ा हो। अरे, ऐसी तो अनेक घटनाएं हैं, उनमें से कुछ सुना देता हूं। पहली घटना, हमारे घर में देवी की उपासना अधिक थी। मैंने भी देवी का अनुष्ठान किया था। वह इसलिए कि संसार बहुत दुखी है, किसी प्रकार उसका दुख दूर किया जा सके तो अच्छा है। मेरे मन में यह कामना हुई कि मुझे यदि द्रौपदी की हांडी का सा एक पात्र मिल जाए तो अनायास ही लोगों का कुछ उपकार हो जाए। इस अनुष्ठान की पूर्ति के लिए मैं कामरूप जाकर कामाक्षा देवी की उपासना करने लगा। कुछ दिनों पश्चात कामरूप के निकटवर्ती एक महंत ब्रह्मचारी की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। दैव योग से ब्रह्मचारी जी का शिष्य बाहर गया हुआ था, अतः उनकी मृत्यु हो जाने पर लोगों ने मुझे उस स्थान का महंत बना दिया। महंत होने की अवस्था में भी मेरा अनुष्ठान बराबर चलता रहा। उस समय वहां बहुत से लोग आने लगे और नित्य प्रति 300-400 रुपए भेंट में दे जाते थे। मैं उन रुपयों को स्पर्श भी नहीं करता था। दूसरे ही लोग उन्हें साधुओं के भंडारे आदि में खर्च करते रहते थे। उन दिनों कुछ ऐसा चमत्कार हो गया कि मैं जिस व्यक्ति के लिए जो बात कहता वही सत्य निकलती। मैं किसी का कोई गुप्त दोष बताता तो वह स्वयं स्वीकार कर लेता कि हां, मुझ में यह दोष है। यह दशा 18 दिन तक रही। फिर मैंने सोचा, इस तरह रहना ठीक नहीं। यदि लाख रुपए भी मिल गए तो अधिक से अधिक एक गांव का ही कष्ट दूर हो सकेगा। फिर यह बात भी ध्यान में आई कि द्रौपदी की तरह एक पात्र भी मिल गया तो क्या होगा, संसार तो ऐसा ही रहेगा। अतः मैं एक दिन चुपचाप वहां से चल दिया। वहां से 8 कोस चलकर ही मैंने दम लिया। इस प्रकार आरंभिक जीवन में मुझे दुर्गा की उपासना से अनेकों चमत्कार हुए। फिर मुझे श्री कृष्ण प्रेम भी होने लगा और कुछ काल पश्चात मैंने संन्यास ले लिया। एक रात की बात है, सूर्य अस्त हो गया था। चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी। जंगल में नहर के किनारे एक सुंदर बालक और बालिका मेरे पास आकर कहने लगे, बाबा, कहो तो हम रोटी ले आए। मैंने कहा, इतनी रात में तुम कहां से रोटी लाओगे? उन्होंने कहा, हमारा गांव पास ही है। वे घूम घाम कर थोड़ी ही देर में रोटी ले आए। मैंने रोटी खाई और वहीं सो गया। प्रातः काल सवेरे मेरे उठने के पूर्व ही वे फिर आ गए और बोले, बाबा, मट्ठा पियोगे? मैंने कहा, तुम इतने सवेरे फिर कहां से आ गए और इस समय मट्ठा कहां से लाओगे? उन्होंने कहा, हमारा गांव निकट ही तो है। वे इधर उधर घूमकर तत्काल ही मट्ठा ले आए और मैंने उससे भी पी लिया। उनके चले जाने पर मैंने उनकी खोज की तो मालूम हुआ कि वहां दूर दूर तक कहीं गांव का नामो निशान भी नहीं है। जंगल ही जंगल है। दूसरी घटना, मेरे एक मित्र ब्रह्मचारी जो भगवान श्री कृष्ण के उपासक थे, वे किष्किंधा में किसी महात्मा सिद्ध पुरुष को जानते थे और उनसे शिक्षा लेने के लिए जा रहे थे। मार्ग में उन्हें बड़ी प्यास लगी। उनका कंठ सूखा